लोकसभा चुनाव 2024 में खराब प्रदर्शन बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने इस बार सिर्फ 9 सीटें हासिल की हैं। एनसीपी का एक ही सांसद लोकसभा तक पहुंच पाया है। यूपी में भले ही बीजेपी ने झगड़े को सुलटा लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में भी चुनावी हार के बाद सवाल उठने लगे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के सामने मानो शिवसेना जैसी चुनौती भी खड़ी हो रही है। एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी पर वैसे ही सवाल उठने लगे हैं जैसे शिवसेना के साथ हुआ था और पार्टी बर्बाद हो गई। फर्क ये है कि असंतोष का भाव बीजेपी और एनसीपी दोनों ही पक्षों में इस बार उभर रहा है। एनसीपी की नाराजगी तो केंद्र सरकार में कैबिनेट की पोस्ट न मिलने से ही शुरू हो गई थी और अब तो लग रहा है कि एनसीपी नेता भी निराश हो गए हैं। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट बीजेपी के लिए जरा सा क्या बिगड़ा कि सारे समीकरण ही बदल गए हैं। महाराष्ट्र से रोज कोई ना कोई बैड न्यूज बीजेपी के लिए आ जाती है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता माधवराव किन्हालकर एनसीपी में शामिल हो गए। वहीं उप मुख्यमंत्री अजीत पवार खेमे के सदस्य और विधायक अतुल बेंके ने सांसद अनमोल कोले के घर पर शरद पवार से मुलाकात की है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को झटका देते हुए पिंपरी चिंचवाड़ इकाई के 28 पदाधिकारी भी शरद पवार के साथ चले गए। दरअसल महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद ये पूरी राजनीति तेज हो चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी के पुणे जिला उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी ने हाल ही में कहा कि एनसीपी को महायुति गठबंधन से हटा देना चाहिए। बीजेपी की एक बैठक में उन्होंने ये कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में अजीत पवार के साथ गठबंधन करके सत्ता में रहने की बजाय सत्ता से बाहर हो जाना पसंद करेंगे। सत्ता में होने का क्या मतलब है? काम करेंगे हम, बॉस बनेंगे वो, हमें आदेश देंगे। ऐसी सत्ता हमें नहीं चाहिए। यानी साफ है कि बीजेपी में नाराजगी है। मतलब साफ है कि बीजेपी के लोग भी एनसीपी का साथ नहीं चाहते। अजीत पवार वैसे भी कुछ ज्यादा भरोसेमंद तो है नहीं। फिलहाल सत्ता पर काबिज महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने में लगी है, लेकिन ऐसा ही हाल रहा कि लोग बीजेपी को छोड़कर जाते रहे तो क्या होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावलकुल ने दावा किया है कि महायुति आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। हम इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। अब जब साथ छोड़ के जा रहे हैं तो ये कैसे रणनीति बनेगी? यानी कि साफ है बीजेपी हर सीट पर अपनी अलग रणनीति बना रही है। हालांकि महायुति ने सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा दिया। युवाओं से लेकर महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर ही योजनाओं को अब जमीन पर उतारा जा रहा है। इम्प्लीमेंट महाराष्ट्र में भी किया जा रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन शुरू की है। रक्षाबंधन त्योहार के दौरान इस योजना की पहली किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत 21 से 60 साल की उम्र की विवाहित, तलाकशुदा और दूसरों पर निर्भर महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। हालांकि इसकी कुछ शर्तें भी हैं, यानी महिलाओं को इस हिसाब से 18,000 रुपए साल के दिए जाएंगे। सरकार ने 46,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है। पूरे महाराष्ट्र में करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस योजना से न सिर्फ आधी आबादी को सीधे फायदा पहुंचेगा, बल्कि महायुति सरकार को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की तरह महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों पर भी इसका मैजिक देखने को मिलेगा। उधर विपक्ष को समझ आ गया कि बीजेपी खतरे को भाग गई है, इसलिए महाराष्ट्र में एमपी की तरह ये मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। एनसीपीएस सुप्रीमो शरद पवार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद सरकार को लोगों की नाराजगी का एहसास हुआ है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में नाराज भाई बहनों को साधने के लिए सरकार नई योजना लाई है। ये वोटर्स को समझना जरूरी है। इसके अलावा शिंदे सरकार ने बेरोजगार युवा वर्ग को साधने का प्लान भी तैयार किया है। सरकार ने युवाओं को जॉब ट्रेनिंग और भत्ता देने के लिए लड़का भाव योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं को हर महीने 6,000 से 10,000 रुपए भत्ता मिलेगा। 12वीं पास को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। डिप्लोमा धारकों को 8,000 रुपए, बैचलर डिग्री वालों को 10,000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया है। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख युवाओं को हर साल लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र में भले ही इन दोनों योजनाओं के मायने राजनीतिक निकाले जा रहे हो, लेकिन ये भी सच है कि इन योजनाओं से राज्य में एक बड़ी आबादी को फायदा पहुंचेगा और आर्थिक रूप से वो मजबूत भी होगा। इसके साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर जो सरकार को विपक्ष बार बार घेरता है, उससे बचने का एक मौका मिलेगा। महाराष्ट्र में अभी विधानसभा परिषद के नतीजों ने महायुति के चेहरे पर चमक भी बिखेर दी है। विधान परिषद की कुल 11 सीटों के नतीजे आए तो सत्तारूढ़ महायुति ने 9 सीटों
सीटों पर जीत हासिल की है। विपक्ष को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विधानसभा चुनावों से पहले हुए इन चुनावों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। विधान परिषद की वोटिंग में अजीत पवार की एनसीपी और सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो नहीं टूटी, बल्कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। 78 सदस्यों वाले इस सदन में सत्ता पक्ष का संख्या बल 34 हो गया। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 20 पहुंच गई है। महाविकास आघाड़ी की संख्या 17 सदस्यों की है। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 78 है, लेकिन 66 सदस्यों का चुनाव होता है, बाकी 12 मनोनीत होते हैं। राज्य में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी के पास 106, शिंदे शिवसेना के पास 40, अजीत पवार की एनसीपी के पास भी 40 विधायक हैं, जबकि बाकी 21 पार्टियों और निर्दलीय विधायकों का समर्थन उसे प्राप्त है। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस 44, शरद पवार के पास 13, उद्धव ठाकरे के पास 16 विधायक हैं और 3 अन्य विधायकों का समर्थन है। सपा और मजलिस पार्टी के 2-2 विधायक हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं। इस बार आम चुनाव में शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी ने 30 सीटें जीती थी। इस चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली थी। एनडीए को कुल 17 सीटें मिली है। बीजेपी को 9, शिंदे शिवसेना को 7 और 1 सीट अजीत पवार की एनसीपी को मिली है। 1 सीट कांग्रेस के बागी उम्मीदवार विशाल पाटिल ने सांगली से जीती है। अब देखना होगा कि बीजेपी की नई योजनाएं क्या मध्य प्रदेश वाला मैजिक यहाँ क्रिएट कर पाएंगी, या बीजेपी की महायुति सरकार के साथ ही उसे छोड़कर जाएंगे और बीजेपी सभी सीटों पर अकेले ही झंडे गाड़ने की तैयारी करेगी। ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।